Hello bachcho, let's read this question. The question says calculate the freezing point of solution when 1.9 gram of MgCl2 जिसका मोल मास हमारे पास दिया है 95 gram per mole was dissolved in 50 gram of water. Assuming MgCl2 undergoes complete ionization. Kf for water is 1.86 Kelvin kilogram per mole. The key concept for this question is अगर हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब भी हमारे पास किसी सॉल्वेंट में हम लोग एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो हमारे पास हमें देखने को मिलता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो कैसी प्रॉपर्टी होती है? ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर पर नहीं डिपेंड करती, वो डिपेंड करती है हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, अगर हम लोग डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, वेयर एम इज मोलैलिटी, के एफ को हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डेल्टा टी एफ इज डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारा टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे प्योर सॉल्वेंट का, वो हमारे पास कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, या बोले तो 273 केल्विन। और हम लोग उसको ये भी लिख सकते हैं 273.15 केल्विन है। इसके लिए हमारे प्योर सॉल्वेंट के लिए यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर, इसलिए हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है। ठीक है, देखना है कि हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा ना कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालिए जब जो हमारा मास दिया हुआ है MgCl2 का, उसका मोलर मास दिया हुआ है और हमारे पास मास ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। तो ठीक है, हमें क्या निकालना है? डेल्टा, हमें निकालना टी एफ। ठीक है, किसका? हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होगा, किसका? सोल्यूशन। किसका होगा? सॉल्यूशन। अब हमें निकालनी होगी सबसे पहले, के एफ तो दिया हुआ है, मोलैलिटी निकालनी होगी ना। मोलैलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? मोलैलिटी क्या होती है, क्या होता है उसका फॉर्मूला? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मोल्स बेसिकली मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है हमारे पास MgCl2 का? वो दिया हुआ है 1.9 ग्राम। ठीक, मोलर मास कितना दिया हुआ है? 95 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 19 19/950 कितना आ जाएगा? 1/50 कितना आ जाएगा? 1/50। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.02 मोल्स। राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ कितना? 50 ग्राम। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें किलोज में तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू 10⁻³ kg। ठीक, हमारे पास 1 किलो कितना बनता है? 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻² किलोग्राम। अच्छा, मोलैलिटी निकालने हैं। मोलैलिटी विल बी 0.02 बाय 5 टू 10⁻²। तो लिख सकते हैं हम लोग 2 बाय 5 5 इंटू 10⁻²। हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा? 0.4। मोलैरिटी कितनी आ गई? मोलैरिटी 0.4। राइट, अब एक और चीज यहाँ पे, एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करना
होगा हमें विच इज आई, क्योंकि यहाँ पे MgCl2 जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना हमारे पास, हमें एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वो होता है आई। इसको हम लोग मैन ऑफ फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो MgCl2 है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है। Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो कितने आयन हो गए टोटल हमारे पास? देखो एक Mg+2 का आयन और 2Cl-2 के आयन, तो हमारे पास 1 + 2 3। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब डेल्टा टी एफ देखें तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा के एफ, which is 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू 3 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कितनी आई? 0.4 मोलल। कितना? 0.4 मोलल, या इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल पर केजी, है ना? तो हमारे पास मोल से मोल इनवर्स कट गया, केजी से केजी इनवर्स कट गया, हमारे पास आ गया बेसिकली 1.86 इंटू 1.2 केल्विन इन द टीएफ। अब हमारे पास डेल्टा TF नॉट माइनस डेल्टा TF ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास आ जाएगा 2.232 केल्विन। ठीक, डेल्टा TF नॉट हमारे पास कितना था? 273.15 केल्विन लेंगे, माइनस हो जाएगा 2.232 केल्विन, gives us the freezing point of the solution। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 270.918। Final answer for this question is 270.918 Kelvin. I hope you understood it well. Thank you and all the best.